Let's start the autonomous driving journey together. गाड़ी जो ड्राइवर के बगैर चलती है। अबू धाबी में बग़ैर ड्राइवरों के टैक्सियों की टेस्टिंग अपने आखिरी मराहिल में है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसी तरह की एक टैक्सी का सफ़र कराया जाए और दिखाया जाए कि ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर सवारी कैसी है। ऑटोमेटिक गाड़ी से मुराद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं, बल्कि इस ऑटोमेटिक से मुराद ऑटोनोमस है, मतलब ये गाड़ी खुद ब खुद चलती है, इसे कोई ड्राइवर नहीं चलाता। इस टैक्सी की बुकिंग आपको आम करीम या ऊबर की तरह एक ऐप के जरिए करनी पड़ती है। अभी ये सर्विस पब्लिक के लिए कमर्शियली लॉन्च नहीं हुई, बट आए आपको इसका सफ़र करवाते हैं। गाड़ी में ड्राइवर की बजाय सेफ्टी ऑफिसर बैठा होगा, जो कि गाड़ी का, क्योंकि इस वक्त अभी ट्रायल में है ये तमाम, तो वहाँ पर एक सेफ्टी ऑफिसर को बैठाया हुआ है जो कि ध्यान रखना है कि इन केस अगर कुछ हो जाए तो उसको कैसे टैकल करना है। ये जो राइट गाड़ी आ रही है ये है, इसका नाम TXAI है, चाइना की कंपनी है, वो ये तमाम कैब बना रही है। आए इसमें सफ़र करते हैं। Hello. So I'll press start and then it will go on, okay? Yeah. Confirm. Welcome to Taxi. Let's start the autonomous driving journey together. मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, राइट? खुद से तो बात कर सकता हूँ ना। गाड़ी चल रही है, गाड़ी को चलाने वाला भी कोई नहीं है, गाड़ी खुद से मुड़ रही है। अभी सिग्नल रेड से ग्रीन होगा और गाड़ी खुद ब खुद लेफ्ट टर्न करेगी। गाड़ी अपनी लेन भी खुद ही मेंटेन करती है। अगर दरमियान वाली लेन से गाड़ी टर्न लिया है तो दरमियान वाली लेन में वापस जाएगी। अभी ग्रीन लाइट है और ग्रीन लाइट पे गाड़ी खुद ही निकल जाएगी। आगे अगर कोई रेड लाइट आएगी तो उस पर खुद ही रुक जाएगी। आगे लाइट रेड हो गई है और अब गाड़ी खुद ही वहाँ पे रुकेगी। गाड़ी लेन अपनी चेंज करने लगी थी, बट इसने आगे सेंस किया कि एक और गाड़ी आगे से टर्न ले रही है, तो इसने वहीं पर अपनी लेन चेंज करने की कोशिश की, वापस जाने की कोशिश की। फिर देन इट रियलाइज्ड कि नहीं, गाड़ी निकल गई है, तो फिर लेन चेंज कर ली। यूएई के अंदर तकरीबन 2 जगह के ऊपर इस वक्त ट्रायल्स हो रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स के। एक दुबई के अंदर जुमेरा के अंदर कुछ इलाका है जहाँ पर ट्रायल्स अभी स्टार्ट हुए हैं। अबू धाबी के अंदर ट्रायल्स एडवांस स्टेज के ऊपर हैं और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक चाइनीज़ कंपनी है, उसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया जा रहा है। इन गाड़ियों की सिक्योरिटी के हवाले से अभी तक बहुत से सवालात हैं। मैं यूएस में था तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर 3-4 कंपनीज थी जो इस वक्त ट्रायल्स के फेज़ में थी, ट्रायल्स कर रही थी, और उसके अंदर तो सेफ्टी ऑफिसर भी मौजूद नहीं था। वो इतने एडवांस्ड स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी हैं, मगर अभी भी ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन द फैक्ट कि क्या ये गाड़ियां सेफ़ हैं या नहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि जो ह्यूमन एरर है वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्योंकि इसमें इंसान है ही नहीं तो ह्यूमन एरर का चांस ही नहीं है। इसमें इंसान ड्रंक एंड ड्राइव नहीं कर सकता, स्पीड लिमिट को जो है वो तोड़ नहीं सकता है, तो इसलिए इन गाड़ियों की सेफ्टी होगी। बट देन अगेन जो सड़क की अनएक्सपेक्टेडनेस है उसका क्या होगा, उसका क्या जवाब दिया जाएगा। गाड़ी चलते सामने कुछ आ जाए या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिसके लिए सॉफ्टवेयर रेडी नहीं है, तो फिर क्या होगा। इनफैक्ट सेफ्टी से मुतल्लिक एक वाकया कुछ हफ्ते पहले सैन फ्रांसिस्को में पेश आया, जब वहाँ पर क्रूज नामी कंपनी की गाड़ी के नीचे एक खातून आ गई। खातून तकरीबन 20 फीट तक गाड़ी के साथ घसीटती चली गई। उसके बाद
क्रूज़ कंपनी ने अपनी तमाम 950 के करीब तमाम गाड़ियों को रिकॉल कर लिया है और इस वाक़े के बाद से क्रूज़ ने अपनी टेस्टिंग बंद कर दी है। अबू धाबी के अंदर भी ये गाड़ी तकरीबन सिर्फ 2 जगहों के ऊपर इसका ट्रायल किया जा रहा है, यास आइलैंड से लेके सादियात आइलैंड, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो वहाँ तक सिर्फ इसका ट्रायल हो रहा है और अभी ट्रायल फेज़ के अंदर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। बट जब ये कमर्शियली लॉन्च हो जाएगी तो आई एम श्योर इसके चार्जेस लिए जाएंगे और उसके बाद सवाल फिर ये पैदा होगा कि जो करीम और उबर है उसका क्या फ्यूचर होगा। जो जिन लोगों का रोज़गार टैक्सी से जुड़ा हुआ है वो कहाँ से जाएंगे, या करीम वगैरह चलाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे नहीं, बिकॉज अभी भी सवालिया निशान है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। चाहे जितना मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो जाए, लोग फिर भी स्केप्टिकल ही रहेंगे इस हवाले से। हम पहुंच गए हैं जी। किस चीज़ का वेट है? You have arrived at your destination. Thank you for choosing taxi service. Please remember to take care of your belongings before getting out and pay attention to the road conditions outside of the vehicle before opening the door to ensure safety. We hope to see you again. Thank you. तो ये टैक्सी कहते हैं इसको। गाड़ी के ऊपर कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। पता नहीं हम इस टेक्नोलॉजी को अपना पाएंगे कि नहीं, बट अभी के लिए तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे एक्चुअली बीच जाना है तो मुझे वापस इस तरफ जाना है। तो ये गाड़ी है यार, बगैर ड्राइवर की चलती है। दुनिया किधर की किधर पहुंच गई है, हम रक्शे और चिंचियों में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। खैर कट जाएगा अपना सफ़र भी।